गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ हुआ यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही अहम हिस्सा होगा वो। जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल साबिक DGI फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद 3 और मिलिट्री साहिबान को ज़ेर तहवील लिया गया और फिर ये जो स्टोरी के बाद दीगरे डेवलप होती गई है और आज इस हफ्ते में कुछ अहम केसेस हैं, उनकी समाअत है। खास तौर पे कहा जा रहा है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो इंतहाई अहम हो चुका है इन सारी गिरफ्तारियों के बाद, और ये जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। फैज़ हमीद साहब का जो चैप्टर है वो कितना इंटरेस्टिंग है, जरा ये चैप्टर के कुछ सफ़ात को पलट के देखते हैं और देखते हैं कि जो फैज़ हमीद साहब का किरदार था बतौर DGI SIS के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी, आखिर क्या था, किसकी तरफ था और वो कितना नया था। जहांगीर साहब जी जी प्लीज, क्या नजर आ रहा है ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद होने देखिए, क्या जा रहा है, और हु वाज एक्चुअली सवाल यही है एक्चुअली बेनिफिशियरी कौन था। ये इसमें तो कोई इनकार नहीं है कि ये ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है कि DG ISI हो और जो है वो जनरल कमांड भी कर सकता है मुल्क की फौज की, ऐसी सूरत हाल है उसके ऊपर ऐसा केस चले। लेकिन मसला ये है कि इतना आसान तो नहीं है ना। जब आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसमें इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि वो जो है बड़ा उधेड़-बुन हो सकता है पूरे मुल्क में, एक सूरत हाल नहीं पैदा हो सकती है। अब ये देखें कि जनरल हमीद को आप ये देखें कि दो तरफा चीज़ें होती हैं। ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी गिवन सिचुएशन में मौका महल देख के अपने इधर उधर होते रहते हैं। उनके रिकॉर्ड में सिर्फ PTI नहीं है, उनके रिकॉर्ड में दूसरी पार्टियां भी हैं जिसके वो जो है लख्त जिगर कहीं कहीं ना कहीं कुछ अर्से के लिए बने हैं। तो एक पर अगर आज सब उसको बुरा करने के लिए तैयार है, मुमकिन है अंदर से उनके साथ भी अच्छा हो। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए किस किस के साथ अच्छा है। अगर वो बुरा आदमी है जिसके साथ भी अच्छा रहा है तो उसको भी देखना चाहिए कि किस बुनियाद पे अच्छा है और किस बुनियाद पे किन लोगों ने उसको गले लगाया है। हर तरह से देखना चाहिए ना अगर ऐसी ही बात है तो। लेकिन ऐसा जरा मैं पाकिस्तान की 3 सियासी जमातें ना जिनके ऊपर आमतौर पर बात की जाती है, फैज़ हमीद साहब का लिंकेज इन 3 सियासी जमातों के साथ एक एक करके बात करते हैं। एक लिंकेज तो बड़ा वाज़ेह है जो तहरीक इंसाफ के साथ है। कहा जाता है कि 2018 के इंतखाबात में उन्होंने लोगों को फोर्स किया, पार्टी और अपनी जो पार्टी की पोजीशन थी तब्दील करने के लिए कहा, और बाकी सारे मामला थे। नून लीग के हवाले से कहा जाता है कि उनकी मुलाकातें गाहे बगाए नून लीग की भी सीनियर लीडरशिप से, खुद ख्वाजा आसिफ साहब भी इस हवाले से एतराफ़ भी कर चुके हैं कि कहीं मुलाकात की बात थी या मुलाकात का इरादा इस तरह जाहिर किया गया। व्हाट डू यू थिंक कि अगर इस पूरे सूरत हाल का एनालाइज करें तो सूरत हाल कहाँ जाकर खड़ी हो रही है? सूरत हाल कहाँ जाके खड़ी होती है, ये जो सूरत हाल का खड़ा होना है ना, ये बड़ा अहम मसला है। इसलिए कि जब आपने एक चीज़ खोल दी है, एक चीज़ इतने अहम खोल दी है और उसका फैलाव भी नज़र आ रहा है और उसका एतराफ़ भी किया जा रहा है, अगर ये जस्टिफाइंगली अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो इसको बहुत सारी उछाड़ पछाड़ जो है बहुत साफ नज़र आ रही है। सही। और इससे ये है कि ये एक अगर एक डिपार्टमेंट की, एक शोबे की जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, अगर उसमें एहतसाब हो रहा है तो दूसरों में एहतसाब होना ही होना है। हर एक को अपने आप जो जवाब देना होना ही होना है। ट्रिकल डाउन होना है, ट्रिकल डाउन होगा, ट्रिकल डाउन होगा ना। और क्या होगा, में भी होगा और सियासत में भी होगा। ये तो सब जुड़े हुए हैं ना चीजें, जब जुड़ी हुई हैं तो जो ट्रिकल डाउन होगा तो सब मुतासिर होंगे। इसमें कौन सी हैरत की बात है। बट ठीक है, ये एक अच्छा अमल भी तो है अगर इसको कहा जाए एहतसाब हो रहा है, अच्छा अमल स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर। नहीं, ये देखें कि देर आयत दुरुस्त आयत जब भी हुआ, जो अच्छी बात जब भी शुरू हुए तो वो काबिल तहसीन होती है। लेकिन मसला ये है कि 2 हिस्से होते हैं हर बात के। एक इब्तिदा में जो है इब्तिदा बताती है कि अच्छी है, लेकिन नतीजा साबित करता है। जब नतीजे का मरहला आता है ना, वो बताता है पूरा प्रोसेस क्या चलेगा, ये बताएगा कि असल में जो मामला है वो किस अंदाज से, और जब जो उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि वो क्या हुआ क्या है असल में। आज साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने कहा आर्टिकल 6 अगर मुझ पर लगाना चाहते हैं लगा लें। उन्होंने कहा 150 केसेस चल रहे हैं, आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी कर दें। एक तासुर ये है, यह एक आम फहम में बात हो रही है कि शायद अब इस गिरफ्तारी के साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उसके ऊपर भी एक कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो एक एग्जाम्पल सेट हुई है
जो स्टेब्लिशमेंट में लिया है ना, ISPR ने जो चीज़ें कही है, अब ये खुशगुमानी ख़त्म हो जाना चाहिए कि आपके 150 केस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, सही, तो आप 51 भी कर लें तो चलेगा। सही, ये चीज़ें ये अब ऐसे फरसुदा होती हुई नजर आ रही हैं, जब 150 केस में आप एक केस के भी नहीं है, एक केस की मार भी नहीं हो, जिसे कहते हैं ना 2 रकत के नहीं है। ये भी सोचना पड़ेगा, गौर से सोचो, उसका हल निकालो, देखो कि कानून और आइन क्या कहता है, उसके लिए पासदारी आप कैसे कर सकते हैं, दूसरों से मिलके कैसे इसका हल निकाल सकते हैं। आप हर वक्त लड़ाई की हालत में कैसे रख सकते हैं? एक चीज और कोई हर वक्त लड़ाई की हालत में रह सकता है? कम वक्त रह गया। इस वक्त पिछले दिनों 190 मिलियन पाउंड की जब बात हो रही थी, तो उसमें जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब ने केस की हियरिंग के दौरान कुछ रिमार्क्स पास किए, दैट वाज रिलेटेड टू 190 मिलियन पाउंड केस। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। तहरीक इंसाफ बरमला ये भी कह चुकी है कि वो गुजारिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि वो उन बेंचेस का हिस्सा ना हो जहाँ पे तहरीक इंसाफ के केसेस हों। लेकिन वही सूरत हाल होती है, हर बार जब केस जाता है तो काजी फायज ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा होते हैं। काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट भी एक मुअम्मा बनी हुई है कि रिटायरमेंट होगी, एक्सटेंशन होगी। ये जो सिनेरियो है, ये किस तरफ लीड कर रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को या पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत को? आज की दुनिया में पाकिस्तान के मौजूदा हालत में अगर कोई मुश्किल तरीन काम है तो वो तजिया है। इतना गंजलक, इतना उलझावा। आपको बैठाया नहीं, आप तभी तो आपको बैठाया, आपके तजुर्बे का फायदा हम उठा रहे हैं। देखिए मसला ये है कि जहां उठाया, जहां बैठाया वहां से उठना भी बहुत आसान है। ये हमेशा ये रहता है। सर बस आप बिजली का जिक्र मत कीजिएगा, आप नहीं उठाए जाएंगे। बिजली की बात नहीं करूंगा। हाँ, वहां पे आप कोई तजल्ली की, कोई नूर की, कोई नूरानी, बहरहाल हम अपने मौजू पे आते हैं। तो जब ये चीज़ें हो गई हैं तो अब ये देखना है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है, जो प्रोसेस है, जो फैल रहा है, खुल रहा है, वो कहाँ तक जाता है, उसके नतायज कहाँ। क्योंकि अब दूसरी क़ुव्वतें भी ये कहेंगी कि जब आप एहतसाब कर रहे हैं, आपके यहाँ कल्प्रिट्स मौजूद हैं, आप उसके अकाउंटेबल थे, तो आप अकाउंटेबिलिटी पर आए हैं, तो ये अब दूसरे इदारों में ये जब जाएगा तो मुमकिन है ये हुकूमत कहाँ खड़ी होगी।